अगर अली को ऐसी वैसी कोई भी बात महसूस हो गई तो वो खड़े खड़े शादी से इनकार कर देगा। बेटा, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी और तुमने भी देखा होगा कि जब मैंने आरफा के कपड़ों पर एतराज किया तो अली ने बहुत बुरा मनाया। बस बेटा, अब मुंह से भाप ना निकले और ना ही आरफा से कोई बात करना। बस एक दफा शादी हो जाने दो। भाभी, ये गिफ्ट संभाल के रख लीजिए। आप बाहर ही छोड़ आई थी। ये क्या कर रही हैं? एक सीवी थी, वो ढूंढ रही थी अपनी। इरम, आज मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? कहें भाभी, मैंने तो हमेशा ही आपकी बात मानी है। ये सब चीजें तुम रख लो। मैं कैसे रख सकती हूँ भाभी? क्योंकि मैं कह रही हूँ, इसलिए। अच्छा, और अली जो इतने प्यार से आपके लिए ये सब कुछ लेके आए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? अली को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। भाभी, अली हम दोनों में इतना इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब हम दोनों में कुछ भी पर्सनल नहीं रहा। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई नहीं आ सकता इरम, ना मैं कभी तुम्हारे और अली के दरमियान आ सकती हूँ। ये सब चीजें तुम रख लो, क्या मैं पहनती हुई अच्छी लगूंगी? लेकिन भाभी, अली तो आपको ये ड्रेसेस पहनते हुए देखना चाहते हैं। इतने प्यार से तो लाए हैं वो आपके लिए, और वो तो ये कह रहे थे कि आप अपने ये दुखों की चादर उतार दें। मेरे दुख मुझे कितने अजीज हैं, ये बात अली कभी नहीं समझ सकते। हाँ, अली एक बहुत अच्छे इंसान है। कभी कभी मुझे अपने रवैये पर अफसोस होता है। यानी कभी कभी तो आप अली के बारे में सोचती हैं, है ना? जाहिर है, जब तुम्हारा ख्याल आता है तो अली का भी ख्याल आता है, क्योंकि तुम दोनों अब एक हो। ये सब चीजें तुम रख लो, मैं सिर्फ वो जोड़ा रखूंगी जो फातिमा आंटी ने दिया है, क्योंकि वो नेक का है। आपकी मासूमियत के पीछे छुपी मक्कारी को मैं अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ भाभी। अरे अम्मी, आप क्यों बर्तन धोने खड़े हो गई? मैं आ रही थी ना। नहीं बेटा, तुम फीडर बॉयल कर लो, अभी आलियान दूध के लिए उठ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बस आप छोड़े, आप इधर आए, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ। रहने दें आप, मैं करती हूँ। अली ने जितनी भी शॉपिंग की है ना, वो सारी भाभी की पसंद से की, मेरी पसंद से नहीं की। ये सब चीजें जब अली ले रहे थे ना, तो मैं इतना खुश हो रही थी कि शायद अली मेरे लिए ले रहे हैं, लेकिन नहीं। क्या हुआ अम्मी? कुछ नहीं, वो शाहाना जोड़ा इरम ने पसंद किया। नहीं अम्मी,
मैंने पसंद किया था। इरम को तो वहां कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। अली और फातिमा आंटी को भी बहुत अच्छा लगा है जोड़ा। अम्मी वो फातिमा आंटी मेहंदी का कह रही थी। ठीक है, वो कहेंगी तो मेहंदी तो करनी पड़ेगी। अम्मी लेकिन अभी तो साजिद का चेलम भी नहीं हुआ। हुआ नहीं तो हो जाएगा 2 तारीख को। जी तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, भला मुझे क्या एतराज हो सकता है। मुझे तुम्हारे रवैये में अली के लिए तब्दीली अच्छी लगी। अम्मी मगर मैं इरम की शादी के बाद फौरन जॉब करूंगी। ठीक है बेटा, तुम इरम की शादी के बाद बेशक जॉब कर लेना। आलियान को मैं संभाल लूंगी। बस तुम अली के साथ अपना रवैया ठीक रखना। जी तुम्हारे रवैये से ही अब तुम्हारी नियत का अंदाजा करूंगी। ये इरम का ब्राइडल और ये है वलीमे का ड्रेस। वाह मम्मी, कितना खूबसूरत है ना। ये इरम पे इतना अच्छा लगेगा। भाई की पसंद है? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं है अपना दिमाग थकाने का। बेटा, अगर अपना दिमाग महफूज रखना चाहते हो ना तो शादी का ख्याल दिल से निकाल दो। अबू मैंने यही सोचा था, बस क्या करूं, फंस गया हूं। वैसे आज की सारी शॉपिंग आरफा की पसंद की है। भाई क्या टेस्ट है उस लड़की का, वेरी गुड टेस्ट। भाई बहुत टैलेंटेड लड़की है, मगर तकदीर ने उसके साथ बड़ा जुल्म किया। मुझे भी बहुत परेशानी होती है उसके बारे में सोच के। बेचारी कैसे अपनी सारी जिंदगी गुजारेगी। तायरा का रवैया बहुत अच्छा है उसके साथ, लेकिन बदल भी जाता है। हैदर, आपने जॉब का कहा था उसके लिए? हाँ भाई, वो जॉब तो अब भी खाली है, लेकिन तुम्हें तो पता है फजल भाई ने मना कर दिया था उस वक्त। मेरे ऑफिस में भी प्रोडक्शन डिज़ाइनर की जगह खाली है, और वैसे भी आरफा ने फाइन आर्ट्स पढ़ रखा है तो। दैट्स एक्सीलेंट अली, तुम ये जॉब आरफा को ऑफर कर दो अगर वो करना चाहे। कल आप वैसे बात कीजिए ना उनसे। शादी हो जाए फिर मैं बात करूंगी। मॉम, आपने उनसे मेहंदी की बात की कि नहीं? हाँ भाई, मैंने कह दिया है, मेहंदी और मायूं दोनों के फंक्शन होंगे और बहुत धूमधाम से होंगे। गॉड। आरफा बेटा, जरा आलियान को तो ले आओ। अम्मी मैं उससे दूध दे दूं फिर लाती हूँ, तब तक अबू आप अपना नाश्ता खत्म कर लें। आज सुनो, जरा अली को फोन कर दो, उससे पूछ लो कि मेहंदी और माइयों का इंतजाम कैसे करना है। अम्मी मैं आलिया को कॉल कर देती हूँ, अली को फोन करते हुए अच्छा नहीं लगता। फिर वही बात, मैंने कहा ना कि अली को फोन कर दो, वो जरा अच्छे से इंतजाम कर देगा। जाओ। तो फिर मैं आपको फोन मिला देती हूँ, आप ही बात कर लें। ये लड़की तो हमारी माँ ही बनती जा रही है। अरे तायरा बेगम, इससे नाराज मत हुआ करो। ये तो हमारे पास हमारे बेटे की अमानत है। मैं नाराज कब होती हूँ? ये अमानत तो खुद ही खयानत करने पर तुली हुई है। तुमने कभी सोचा है कि आरफा का मुस्तकबिल क्या है? हम तो 4 दिन के मेहमान हैं, वो बाकी की जिंदगी कैसे गुजारेगी? नहीं भाई, अल्लाह ने औलाद दे रखी है, उसके सहारे जिए। और फिर अब तो मैंने नौकरी की भी इजाजत दे दी है, कमाए खाए ऐश करे। और फिर हमारे पास है ना अली। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि हम बहुत खुदगर्ज और लालची हो गए हैं। ये खुदगर्जी या लालच नहीं है, ये तो वो आज़ादी है जो हम उसे दे रहे हैं।
किसको फोन कर रही थी भाभी? अम्मी ने आलिया से बात करनी है। ना आलिया फोन उठा रही है ना फातिमा आंटी। तुम्हारे पास अली के घर का नंबर है? दीजिए। बेल जा रही। हेलो। ये तो अली है। तो आप बात करें ना भाभी। नहीं, तुम जाके अम्मी की बात कराओ। बात करें ना भाभी, बुरा लगता है, क्या सोचेंगे वो? हेलो अली, मैं आरफा बात कर रही हूँ। शुक्र है आपने भी इस काबिल समझा कि मुझे फ़ोन किया। वैसे मैं भी आपकी तरफ ही आ रहा था, आपको और आलियान को लेने के लिए, आलियान की शॉपिंग के लिए। मैं शॉपिंग पर नहीं जा सकती हूँ, आज मेहंदी है। अम्मी पूछ रही थी कि सब कुछ कैसे होगा। अरे भाई सारे काम हो चुके हैं, शाम तक हर चीज़ पहुँच जाएगी, बस आप जल्दी से तैयार हो जाए। मैंने आपसे कहा ना कि मैं शॉपिंग पे नहीं जा सकती, और वैसे भी मैंने आलियान की शॉपिंग कर ली है। वो वैसे ही बहुत छोटा है, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है अभी। अरे बाबा मुझे तो है ना। जिद मत करें, मैं नहीं जा सकूंगी। तुमने अली को क्यों फोन में ला दिया? लीजिए भाभी, मैंने अली का नंबर सेव कर दिया है। अब आप जब चाहें अली से बात कर सकती हैं। मुझे अली से बात करने की क्या जरूरत है? जब तुम वहां चली जाओगी तब सिर्फ तुमसे बात हुआ करेगी। भाभी, जब अली आपको शॉपिंग का कह रहे हैं तो आप चली जाए ना। मुझे नहीं, आलियान को ले जाना चाहते हैं। वो आए तो तुम चली जाना साथ। वैसे भी तुम्हें पार्लर जाना है तैयार होने के लिए, तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल से गाड़ी आती ही होगी। बेचारी भाभी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आप यूं ही खड़ी है, हमें आज शॉपिंग के लिए जाना था। दरअसल अली, मैं और अब्बू घर पर अकेले हैं। इरम पार्लर गई है, अम्मी पड़ोस में गई है माइयों का कहने। मैं नहीं जा सकूंगी। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था मुझे आलियान को साथ लेकर जाना है। तो मैं आलियान को ले आती हूँ, आप उसे अपने साथ ले जाएं। आप क्यों नहीं चलती साथ? कल भी तो गई थी। अली, कल फातिमा आंटी साथ थी। तो मेरे साथ जाने में क्या मसला है? अली, आप बात को क्यों नहीं समझते? बिला वजह जिद करके मुझे क्यों इम्तिहान में डालते हैं? आरफा, मैं आपको हर इम्तिहान में से निकालना चाहता हूँ जिसमें आपने खुद को उलझा रखा है। इम्तिहान में मुझे मेरी तकदीर ने डाला है, और जो कुछ मेरे नसीब में है मैं उसे पाकर बहुत खुश हूं। खुशी ऐसी होती है खुशी? कभी आपने अपने आप को देखा है? ये हुस्न भी आपको आपके नसीब से मिला है, क्यों आप इसे बर्बाद करना चाहते? अली, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरी तारीफ करें। मुझे हक है, क्योंकि मैं आपको इस खौल से बाहर निकालना चाहता हूं, और ये मेरा फर्ज है, क्योंकि आप भी मेरी तरह के एक इंसान हैं। नहीं, बहुत फर्क है आप में और मुझ में। इंसान होने के साथ साथ आप एक मर्द हैं, और मैं एक बेवा औरत। आप पर तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, लेकिन मुझ पे जमाने भर की नजरें हैं। आप शीशे के महल में रहते हैं, लेकिन पत्थर भी आप पर कोई असर नहीं करेंगे। और मैं पत्थर की दीवारों में घिरी हुई हूं, जो शीशे से ज्यादा नाजुक है। इन पत्थर की दीवारों को मेरी पनाहगाह बने रहने दीजिए अली। अगर ये टूट गई तो मुझे और मेरे बेटे को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। आप खुद को क्यों मजबूर समझती हैं आरफा? वरना ये जमाना आपकी मजबूरी का फायदा उठा लेगा। जिंदगी खत्म नहीं हो जाती, आपको जीना अपने बेटे के लिए। जब वो होश संभालेगा तो उसको आप क्या देंगी? एक दुखों की मारी मजबूर माँ?
उसकी सफेद चादर तले उसका मुस्तकबिल, उसकी खुशियां भी सफेद हो जाएंगी। आरफा, आपको जीना है, हंसना है अपने बेटे के लिए। अली, अपनी इस रोती हुई सूरत से और अपने इस रवैये से आप अपने बच्चे पर यतीम होने की मोहर लगा देंगी। अली प्लीज। मैं ठीक कह रहा हूं आरफा, आपको इस हॉल से बाहर निकालना चाहता हूं, वरना आप अपने बच्चे की खुद कातिल बन जाएंगी। अली, या अल्लाह, इसे मैं क्या समझूं? अली की हमदर्दी या नियत का फतूर?